जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज छत्तीसगढ़ ने ज्ञापन सौंपा है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सर्व हिंदू समाज ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन देश में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु प्रभावी और सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधियों का कहना था, देश की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है, जिससे संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है और सामाजिक सांस्कृतिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। अतः समय की मांग है कि बिना किसी विलंब किए एक ठोस और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून संसद में पारित किया जाए और इसे देश भर में सख्ती से लागू किया जाए। देखिए, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट द्वारा आज पूरे देश के हर जिले से जिलाधीश महोदय को प्रधानमंत्री के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि देश में जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लगातार बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या और आर्थिक संसाधनों की कमी हो रही है। और मैं समझता हूँ सरकार कितना भी प्रयास कर ले, अगर इसी रफ्तार से देश की आबादी बढ़ती रही तो इन समस्याओं पर मैं समझता हूँ नियंत्रण पाना कठिन है। आपको मालूम है, जब देश आज़ाद हुआ था तो जो हमारे गरीब भाई थे उनकी संख्या जो है 4.5 करोड़ थी। आज जब से देश में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के लगातार कंट्रोल किया जा रहा है, उसके बाद भी 84 करोड़ जो है जनसंख्या देश की, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये बीपीएल में है, गरीबी रेखा के नीचे है। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही निदान है कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू किया जाए और एक जो समुदाय विशेष लगातार आबादी को बढ़ाने का काम कर रहा है उसको तत्काल उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो देश में आने वाले समय में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। हिंसा की घटना आपको याद होगा, 19 जनवरी 90 को जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई और 20 लाख कश्मीरी पंडित भगाए गए, तो उनको भगाने वाला कोई पाकिस्तान से नहीं आया था, सब अगल बगल के लोग थे। जिस प्रकार से मस्जिद से लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंस हुआ कि जितने जेंट्स है वो अपना घर छोड़कर जो है यहाँ से निकल जाए, मैं समझता हूँ अगर ये स्थिति रही तो 10 साल बाद छत्तीसगढ़ में पूरे देश में स्थिति निर्मित होगी। इसकी चिंता हमारे विशाल ताम्रकर जी, हमारे राजू जी और हमारे जितने क्या नाम है आपका, दीपक साहू जी कर रहे हैं। ये बड़ा मैं समझता हूँ प्रशंसा का विषय है कि ये लोग लगातार छत्तीसगढ़ में चिंता कर रहे हैं। अभी हमारे विशाल भाई दुर्ग में भी कलेक्टर को ज्ञापन दे के आए हैं। तो हम आज कलेक्टर साहब से मांग किए हैं कि हमारी भावना से जो है प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया जाए। और आपको मालूम है जिस प्रकार से देश में राम मंदिर का निर्माण, जो लोग बोलते थे कभी संभव नहीं, राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ और जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे नेता हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट पर भी एक्शन लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देंगे। लोकतंत्र में जितने अधिकार है उसका हम इस्तेमाल करेंगे और देश में पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू हो, इस बात को हम पूरा सुनिश्चित करेंगे। तभी यहाँ से हमारा जो है धरना प्रदर्शन समाप्त होगा। आज हमने जिलाधीश के माध्यम से अपनी भावना को पहुँचाया है। आगे विशाल भाई और हमारे जितने नेता हैं इस संगठन के, उनके मार्गदर्शन में आगे भी इस प्रकार का आयोजन होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को हमारी बात को मानना होगा। आज हम लोग सर्व हिंदू समाज रायपुर कलेक्टर पे आए हैं। कलेक्टर महोदय जी को हम ज्ञापन दिए हैं। आज जनसंख्या विश्व दिवस है, जिस पे नियंत्रण कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार को हम ज्ञापन दिए, क्योंकि भारत देश की जो भूभाग है, जिस तरह से जनसंख्या 140 करोड़ है भारत देश की, उस भूभाग के अनुसार, हाँ जो भी है सर, अब उसके अनुसार भूभाग जो हमारा जो है संख्या जो है अधिक हो रही है जनसंख्या का, तो उस पर हम नियंत्रण कानून लागू करने के लिए सरकार से हम निवेदन करते हैं। सर्व हिंदू समाज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जो आज जो बेरोजगारी बढ़ती है, जो भी लाचारी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है, अपराध बढ़ते हैं, ये सारे कारण जो मूल है, ये सारे जो है जनसंख्या का ही है। और यहाँ पे हम लोग जो है यही निवेदन करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इनको जल्द से जल्द लागू करें। आश्वासन कलेक्टर महोदय के द्वारा हमको मिला है कि हमारी जो बात है वो पीओमए के जो कार्यालय है वहाँ पे पहुँचा दिए जाएंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि ये तो जो आज देखते देश के अंदर जो बाहर से जो आते हैं विदेशी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान जो घुसपैठ करते हैं, जिसके कारण भी संख्या अधिक बढ़ रही है। और यहाँ के जो मूल जो निवासी है भारत देश के, उनको ज़्यादा संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाता, तो उनको भी बाहर खिलाने का भी काम सरकार, केंद्र सरकार करे जल्द से जल्द, यही हम सब चाहते हैं। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की व्यवस्था को बनाने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण होना ज़रूरी है। हमारे भारत देश में जितनी कम जगह बची है, जितना कम अनाज बचा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको जनसंख्या पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर 2 रोटी रहेंगी और उसको 10 लोग खाने वाले होंगे तो आपस में
एक एक टुकड़े के लिए भी एक दूसरे का खून करने को तैयार हो जाते हैं, नरसंहार करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर वही 10 रोटी और 2 लोग खाने के लिए होंगे तो बड़े प्रेम से रहेंगे, बड़े आराम से सद्भावना का वातावरण बना रहेगा। अभी तक जो भी जनसंख्या बढ़ी है, जो हो चुका है, उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे इसमें और ज़्यादा बढ़ावा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमें जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। इसको कानून बनाने के लिए हम ही सभी सामाजिक संगठन यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसका ज्ञापन देने हम प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। हम भारत रक्षा मंच की तरफ से एकत्रित हुए हैं और भी सभी संगठन एकत्रित हुए हैं। हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए।